बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी मटन पराठा रोल की रेसिपी। बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद पे काफ़ी बिजी होते हैं, तो हम ऐसी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं जो जल्दी बन जाए और मज़े की भी बहुत बने। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी मटन पराठा रोल की, वो बहुत ही कम टाइम में बनेगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना मटन पराठा रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कुकर ले लिया है, आम कुकर लिया है मैंने, आप पतीली भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं गोश्त डालूंगी। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है 1 kg। आप बोनलेस मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। मैंने कुकर में गोश्त डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें डालूंगी नमक हस्बे टेस्ट, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। एक मैंने नॉर्मल साइज़ का टमाटर लिया है, उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, वो भी डाल लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी 3 कप। पानी जो है ठंडा नहीं है, जैसे नॉर्मल नीम गर्म पानी है, तो आप नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें गोश्त में। पानी मैंने डाल लिया है। अब मैं कुकर को बंद करती हूँ और 25 मिनट के लिए हम गोश्त को पकने के लिए रख देंगे। 25 मिनट्स हो चुके हैं। जो पानी हमारा निकला है गोश्त के अंदर से, उसको हम अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। जब पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त को सॉफ्ट बनाने के लिए और मसाला बनाने के लिए 1/2 कप दही। दही जैसे आप डालेंगे तो फ़ौरन आपने चम्मच को चलाना है और फ्लेम को हल्का कर देना है, ताकि दही बिल्कुल भी भटे नहीं। और इस दही के अंदर ही हम गोश्त को भूनेंगे। गोश्त हमारा परफेक्ट भुन चुका है। अब हम इसको गोश्त को प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और हड्डियों से गोश्त को बिल्कुल हमने अलग कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है हड्डी से गोश्त को बिल्कुल अलग कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 3 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस भी मैंने ऊपर डाल ली है अच्छी तरह। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। मटन हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसका पराठे की तैयारी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 5 कप जो है मैदा लेंगे। मैदा जो है हमने 5 कप ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल भी हमने डाल लिया है। अब हम इसको हल्का हल्का हाथों से मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो को हमने बहुत अच्छा सा गूंदना है। डो को हमने हार्ड नहीं गूंदना, डो को हमने सॉफ्ट गूंदना है। पहले थोड़ा सा पानी डालें और हाथों से मिक्स करें, और फिर हम दोबारा इसमें पानी डालेंगे और हाथों से मिक्स करेंगे। एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा ताकि डो पतली ना हो जाए। डो हमारी परफेक्ट रेडी हो गई है। जब मैं उंगली से प्रेस कर रही हूँ तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बहुत सॉफ्ट हमारी डो गूंदी है। अब हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं और उंगली से मैं प्रेस कर रही हूँ तो हमारी जो डो है वो परफेक्ट रेडी हो गई है। अब हम सबसे पहले इसका एक नॉर्मल साइज़ का छोटा पेड़ा लेंगे। मैं ड्राई फ्रोल जो है वो स्प्रिंकल करूँगी, हल्का सा हाथों से प्रेस कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह रोटी को बेलेंगे। जब हम इसकी एक बड़ी रोटी बेल लेंगे तो इसके ऊपर सबसे पहले हम ब्रश की मदद से अच्छी तरह ऑयल लगाएंगे। ऑयल मैंने जिस तरह लगा लिया, ड्राई फ्लोर स्प्रिंकल करेंगे। अब हमने इसको फोल्ड करना है। जिस तरह नॉर्मल हम लेयर वाला पराठा बनाते हैं, इसी तरह सेम हमने लेयर वाला पराठा बनाना है। इसको मैं यहाँ से नीचे से फोल्ड करते हुए लेकर आ रही हूँ ऊपर की तरफ।
अब हम इसको हल्का हल्का सा घुमाएंगे, ऐसे घुमाते लेके जाएंगे ऊपर तक, दूसरी तरफ से भी घुमाएंगे। अब हम इसको एक पेड़े की शेप दे लेंगे। हमारा देखें लेयर वाला जो पेड़ा है वो रेडी हो गया है परफेक्ट। इसी तरह हमें सारे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। अब हम पेड़ा लेंगे, उसको दोबारा हम बेलेंगे। हमें रोटी को अच्छी तरह बेलना है। परफेक्ट जो है हमारी देखें रोटी हमने इसको बेल ली है। हमें इतनी पतली रोटी चाहिए, हमने इसको पराठे को मोटा नहीं बेलना। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। सबसे पहले हम इसकी नीचे वाली जगह को पकाएंगे। जब नीचे वाली जगह अच्छी तरह पक जाएगी तो हम इसको टर्न कर लेंगे, ऑयल लगाएंगे दूसरी तरफ। अब हम इसको टर्न करते हैं और हल्का हल्का स्पून की मदद से इसको प्रेस करेंगे। फिर दूसरी तरफ भी ऑयल लगाएंगे और फिर इसको भी चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। हमारा माशाल्लाह परफेक्ट पराठा जो है वो रेडी हो गया। इसी तरह हमने सारे जो पराठे हैं वो रेडी कर लेने हैं। नेक्स्ट जो हमने मटन रेडी करके रखा हुआ था उसको बारबेक्यू टेस्ट देने के लिए बारबेक्यू पैन ले लेंगे। उसको मैंने चूल्हे पे रख लिया और सारा जो मटन है वो इसमें हम डाल लेंगे। स्पून की मदद से हल्का हल्का हम इसे चलाते रहेंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइए वरना गोश्त जो है वो टूट जाएगा। मटन जो है हमारा परफेक्ट जो है उसको बारबेक्यू का टेस्ट आ गया। इसे साइड पे रख देते हैं। रोल के अंदर डालने के लिए हमें खीरा चाहिए, हमें टमाटर चाहिए। मैंने कैबेज भी ले ली है और साथ कुछ अनियन मैंने कट किए हैं। तो इसको हम रोल के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। साथ मैंने ताहिनी सॉस ली है। ताहिनी सॉस का टेस्ट जो है बारबेक्यू में बहुत अच्छा आता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी की इंशाल्लाह वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और हमें साथ चिली सॉस चाहिए। अब हम सबसे पहले पराठा ले लेते हैं। इसके ऊपर ताहिनी सॉस डालेंगे। आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप जो सॉस आपको अच्छी लगती है आप इसमें डाल सकते हैं। सॉस डालने के बाद मैं इसमें मटन डाल रही हूँ। मटन भी हमने इसमें डाल लिया है। अब मैं प्याज इसके ऊपर डाल रही हूँ। इस तरह हम फैला कर अच्छी तरह प्याज भी रख लेंगे। खीरा डाल रही हूँ, टमाटर भी हमने ऊपर डाल लिए हैं। अब हम इस पे कैबेज डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जो वेजिटेबल की वेरिएशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एंड में हम इसके ऊपर जो है चिली सॉस डाल लेंगे। आप इस पर केचप भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको रोल कर लेती हूँ। अब हम इसको टूथपिक लगा लेंगे ताकि मटन और जो हमने इसमें वेजिटेबल्स डाले हुए हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलें। माशाल्लाह हमारा मटन पराठा रोल रेडी हो गया है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है मटन पराठा रोल। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता बनने में। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह हमारा परफेक्ट मटन पराठा रोल जो है वो रेडी हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पे। बकरा ईद पे हम ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं जो कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हों। तो इंशाल्लाह ये आप बहुत कम टाइम लेंगे, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मटन पराठा रोल की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।